जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, अब तक आपको पता चल चुका होगा कि जो नई नियोजन नीति आने वाली है, जिसे हम झारखंड नियोजन नीति रिवाइज 2023 कह रहे हैं, या फिर जेएसएससी नियोजन नीति संशोधित नियमावली 2023 जिसे कहा जा रहा है, इसमें जो प्रावधान होने जा रहे हैं, ठीक है, हालांकि इसकी पुष्टि 90% ही है, बट ऑलमोस्ट ये डन ही है। यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना जो झारखंड के छात्रों के साथ होने वाली है वो है 40% फ्री टू ऑल। साथियों, इस लाइन पे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, इसको आप गहराई से जरूर समझना चाहिए कि इससे झारखंड के छात्रों को कितना नुकसान होने वाला है। मैं पूरी डिटेल्स में इस वीडियो को बनाया हूँ और इसको पूरा विस्तार से आपको एक एक चीज़ों को समझाऊंगा। 1932 का खतियान भी जो है रिजेक्ट हुआ है राज्यपाल के द्वारा, उसका इस पर क्या असर पड़ेगा उसको भी बताएंगे। स्थानीयता जो है 2016 की जो स्थानीयता है, देखिए यहाँ पे जो 18/4/2016 को जो रिपोर्ट जो कि आपका रघुवर सरकार के टाइम में जो बनाया गया था कि स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया था कि स्थानीय निवासी झारखंड के है कौन, उसमें किन किन पॉइंट्स को रखा गया था उसको भी यहाँ डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की जो नियोजन नीति, जहां से कि ये फॉर्मूला चुराया गया था, झारखंड ने जो है वहां से ही नियोजन नीति जो कि रद्द किया हाई कोर्ट, वो जो उठाया था उसका भी हमारे पास देखिए यहाँ पे पूरा पीडीएफ आप यहाँ देख पाओगे जो कि हिमाचल प्रदेश का है। तो ये भी एक ऑप्शन में से था जिसको कि गवर्नमेंट ने जो है इसको लागू नहीं करा है। इसमें क्या चीजें थी, क्या इसको लागू किया जा सकता है, इन चीजों को तो साथियों किया जा सकता है कि नहीं, इसको पूरा विस्तार में चीज़ों को समझेंगे। ये वीडियो लंबा होगा, आपसे बस गुंजाइश होगा कि या तो पूरा देख लीजिएगा या तो 2x में करके देख लीजिएगा, बट इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मैं देने वाला हूं। अब तक के घटनाक्रम सब कुछ आपको डिटेल्ड में समझा दूंगा। साथियों देखिए, ये जो कारवा है आप लोगों का, ये आप लोगों का जो है 16-17 दिसंबर को जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, हाई कोर्ट जो कि आपके झारखंड के जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो जहाँ की सबसे पहला बात जो 2 कंडीशन जो लगाए थे कि 10वीं और 12वीं अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी अगर बाहर स्टेट से किया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है जेएसएससी का या फिर कोई भी वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पे 3rd और 4th ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर्म वो छात्र नहीं भर सक रहे थे, जिस वजह से जो है हाई कोर्ट में गया था मामला, जिसको कि रद्द कर दिया। किसने? हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद दूसरा मामला था कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें हिंदी और इंग्लिश नहीं शामिल किया गया था, तो उस पर भी जो है हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी और रद्द कर दिया जो भी नियोजन नीति था पहले का, ठीक है। तो ये दोनों जब रद्द हो गया तो जेएसएससी की जितनी भी दर्जनों वैकेंसी जो थी, लगभग 13,000 टोटल पोस्ट पे जितनी भी वैकेंसी आई हुई थी, सभी हो गए होल्ड, सभी हो गए होल्ड। अब छात्र जो है बहुत सारे प्रदर्शन किए। 21 दिसंबर 2022 को बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी आके बोले कि ठीक है आप लोग अस्वस्थ रहिए, बिल्कुल आप लोगों का नियोजन नीति जो है पारित कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा आप लोग को। लगभग 26 जनवरी तक उन्होंने वक्त मांगा था, ठीक है। उम्मीद कर रहे थे कि 26 जनवरी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। बट इस सप्ताह जो है, मतलब इसी सप्ताह जो है कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें कि जो ये संशोधित नियमावली है जो कि जेएसएससी के सभी नियुक्तियों में लागू होगा, साथ ही साथ जो जिला स्तरीय जो भर्तियां हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मॉडल स्कूल अभी हो रहा है भर्ती, या फिर जो आपका सिविल कोर्ट का जो भर्ती निकला, इन सभी में भी ये सभी संशोधित नियमावली लागू कर दी जाएगी। अब इस नियोजन नीति जो जो रिवाइज्ड वाली है, संशोधित वाली है, उसमें क्या मामला रखा गया है। देखिए, सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला तो 10 और 12 की जो बाध्यता थी, 10 और 12 जो है अनरिजर्व कैटेगरी जो अगर बाहर से किए तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अब वो बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहला नंबर, सबसे पहला पॉइंट, 10 और 12th वाला जो कंडीशन था उसको हटा दिया गया। दूसरा कंडीशन कि जो क्षेत्रीय भाषा था, ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज था, जैसे कि हो, मुंडा, नागपुरी, पंच परगनिया, ये सब जो लैंग्वेज था, इसके अलावा और भी थे, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में ये 3 भाषा को एक्स्ट्रा रूप में शामिल कर दिया गया है। लेकिन जो पहले के रीजनल लैंग्वेज थे उसमें उसकी बाध्यता और वो जो कंपलसरी था वो उसी नेचर का रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको जो है उसकी मतलब कि वैकल्पिक रूप में उसको जाना जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि पेपर में दिया था बट उस चीज़ का जो है ऑलरेडी खंडन हो चुका है। ये दोनों पॉइंट तो समझ में आता है, ठीक है, यहाँ तक बात सही था। तो अब सवाल उठ रहा था कि भैया नियोजन नीति का जो ये स्थानीयता को कैसे तय करोगे।
ठीक है, स्थानीयता को कैसे तय करोगे कि कौन फॉर्म भरेगा, क्योंकि पहले क्या था, देखिए अनरिजर्व्ड वाले कैटेगरी जितने भी थे उन सभी को कह दिया गया कि आप अगर 10वीं बार यहाँ से किए तो फॉर्म भरिए, नहीं तो जाइए, यहाँ फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तो अब जब ये कंडीशन हटा दिया गया है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो कैंडिडेट्स बाहर से फॉर्म भर मतलब कि 10th-12th किए हैं वो भी जब फॉर्म भरेंगे तो उनको स्थानीयता मतलब कि अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है, निवासी प्रमाण पत्र तो दिखाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसे में और भी छात्र हैं जो कि ओबीसी कैटेगरी के हैं, एसटी एससी के हैं, वो उनके पास भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो कंडीशन था कि 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी है, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी है, उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि जो भी जिनके पास भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है झारखंड का, वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब बाकी ये कंडीशंस जो 10-12 का तो हट ही चुका था और हिंदी इंग्लिश रीजनल में शामिल हो गया, बस इतना ही चक्कर था, इतना ही करना था झारखंड गवर्नमेंट को। बट इन्होंने क्या किया है, अब ये कह रहे हैं कि जो पहले की जो नियोजन नीति थी, ठीक है, उसको लागू हम करेंगे। कहने का मतलब है कि जो 60-40 का मामला यहाँ आ रहा है, 60-40 का मामला क्या होगा कि झारखंड के लिए 100 सीट अगर है तो 100 सीट में 60 सीट झारखंड के लिए रिजर्व रहेगा और 40 सीट जो है जनरल कैटेगरी में जो है फ्री टू ऑल हो जाएगा। मतलब कि बिहार के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के कहीं के भी लड़के आकर के अब 40% मतलब कि 100 में 40 सीट के लिए वो फॉर्म अब भर सकते हैं। ऐसा संशोधन होने जा रहा है जो कि 90% चांसेस गुंजाइश यही है। देखिए अब आपको हम बताएंगे, सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश किए ये जो आपका हिमाचल प्रदेश की जो नियोजन नीति है इसमें क्या था, जिसको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ये हिमाचल प्रदेश का नियोजन नीति है, जहाँ से कि जो नियोजन नीति जो जेएमएम गवर्नमेंट झारखंड सरकार जो कॉपी की थी उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी है उसमें बोला था कि मेट्रिकुलेशन और 10+2, ठीक है, हैज पास्ड मिडिल और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी ऑफ द स्कूल सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश से अगर कोई भी बंदा 10 और 12th कर रखा है तो वो 3rd और 4th ग्रेड के फॉर्म को फिलअप कर सकता है, ठीक है, वही कर सकता है। बट यहाँ ये भी कंडीशन लगाया था, प्रोवाइडेड दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए है, ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है जो कि, ठीक है, मतलब मतलब कि हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश के नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये लागू होगा कि 10 और 12th उनका यहाँ से होना चाहिए। कहने का मतलब है साथियों कि अगर हिमाचल प्रदेश के कोई भी अगर रेसिडेंशियल है, मतलब कि कोई वहाँ के मूल निवासी हैं और वो अगर उन्होंने 10 और 12th कहीं दूसरे जगह से बाहर स्टेट से कर लिया है तो उन पे ये लागू नहीं होता था 10वीं और 12वीं वाला कंडीशन। तो ये भी कंडीशन चाहता गवर्नमेंट, अपना झारखंड गवर्नमेंट इसको अपना सकता था। ये भी जो हिमाचल प्रदेश में चल रहा था वो झारखंड में भी चल सकता था, कोई दिक्कत नहीं था कि 10वीं और 12वीं को रहने देता, कंपलसरी रहने देता कि हाँ आपका झारखंड से ही होना चाहिए, बशर्ते जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो लगा दिया था, जनरल कैटेगरी में जो लगा दिया था कि आप अगर बाहर से किए हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो वहाँ पे एक कंडीशन लगा देता कि आप अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का शो कर दोगे तो आप फॉर्म फिलअप फिर कर लोगे, ठीक है, बशर्ते आपने कहीं से भी किया, कोई भी छात्र झारखंड का कहीं से भी किया है, खाली आपके पास जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर झारखंड का है तो आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म। ये कंडीशन लगा के चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट ही हटा दिया गया था, झारखंड का जो नियोजन नीति था उसमें ये पॉइंट हटा दिया गया था कि जो है आप झारखंड के आपके पास अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं 10वीं बार में अगर बाहर से कर लिए हैं तो। सबसे बड़ा कंडीशन है, जिसके बाद जो असंवैधानिक करार दिया हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो समझ में आई, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या करने जा रही है गवर्नमेंट कि 60 और 40 का क्या लफड़ा लेके आ गई। मुझे तो ये बिल्कुल समझ से परे हो रहा है कि भाई मेरे 40 और 60 का जो ये लफड़ा है ये तो बहुत खतरनाक है। आप सोचिए 60 और 40 में 40% अगर बाहर ही जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे समझिए, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, अगर 100 सीट है, 100 सीट में देखिए आप मान के रखो कि अगर 40 सीट ही अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लिए है और 60 सीट जो है ओबीसी, एसटी और एससी के लिए है,
ठीक है। तो ये 60 सीट तो चलिए रिजर्व है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ रिजर्व जो 60 सीट है इसमें बाहरी नहीं होंगे, आपको ज्ञात होना चाहिए। हमने अपने चैनल पे वीडियो दे रखा है और यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड की कल ही अपडेट दिए हैं, झारखंड की नियुक्ति कि फर्जीवाड़ा बंद करो, बाहरी का प्रवेश बंद करो वरना दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। देखिए यहाँ पे एक अपडेट आया था जहाँ की बाहर बिहार के लड़के फर्जी प्रमाण पत्र बना करके यहाँ पे नियुक्ति भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वहाँ के निवासी जब बना लिए हैं तो इनको जाति बनाने में कितना समय लगा होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 60% मतलब 60 जो सीट है इसमें ओबीसी ST SC के जो कैंडिडेट होंगे इसमें भी बाहरी होंगे, पहला बात, चलो इसमें भी बाहरी होंगे। लेकिन ये जो 40% है इसमें तो बाहरी तो 100% 40 का 40 सीट खाएंगे। अब समझ लीजिए कि जो यहाँ के जो झारखंड के मूल निवासी जो कि ओबीसी कैटेगरी के हैं, मान लीजिए चाहे ST SC के हैं, अगर अव्वल नंबर लाते हैं तो उस जनरल में फाइट करते, जनरल में सीट एक लेते। तो इधर ओबीसी का जो सीट था वो मान लीजिए ओबीसी का सीट अगर मान लीजिए कि 30 सीट था तो 30 का 30 खाली रहता ना। अभी ओबीसी के और भी बच्चों को मौका मिलता, और भी बच्चों का इसमें 30 में सिलेक्शन होता, क्योंकि जो बहुत मेधावी जो छात्र था ओबीसी का वो तो जनरल में जाके ले लिया, ठीक है। वो कहाँ जाके ले लिया, जनरल का सीट खा गया। ओबीसी का सीट तो फ्री है, अभी भी 30 का 30 खाली है। तो ओबीसी के जो थोड़े निम्न वर्ग के भी लड़के होंगे जो झारखंड के होंगे उनका इस 30 में उनका कल्याण होगा। लेकिन अभी क्या होगा, ये 40 सीट जब ओपन कर दिया जाएगा तो ये बाहर के छात्र यूपी बिहार बंगाल के छात्र आके इसको भर देंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा, अपने कैटेगरी में जो 60% जो है ना इसमें ये कैटेगरी इसमें मार होगा, ठीक है। इसमें बहुत मार होगा, क्यों, क्योंकि ओबीसी के कैटेगरी के लड़के अपने ओबीसी के छात्र के साथ जो है प्रतिद्वंदी बन के बहुत तगड़ा लड़ाई करेंगे। एसटी वाले अपने अपने सीट में, मान लीजिए एसटी का 20 सीट है तो इसमें आपस में लड़ाई होगी। फिर यहाँ पे एससी की अगर बात करें तो एससी में आपस में 10 सीट है तो मान लीजिए एससी में भी अपना लड़ाई होगा। अभी इसमें चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, इसमें जो भी बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र वो जनरल का सीट जाके ले लेते, अपना कैटेगरी का सीट उनका फ्री रहता। ऐसे में अपने कैटेगरी में और भी बच्चे खिंचाते हैं, समझे बात को, सिंपल सा कंसेप्ट है। फिर भी यहाँ भी 60 में भी बाहरी छात्र हैं क्योंकि फर्जी झारखंड में निवासी बहुत बना है, समझ रहे हैं। बट अभी क्या हो गया, ओपन कर दिया। तो ये कितना बड़ा गलती यहाँ पे गवर्नमेंट करने जा रही है और ये बहुत ही मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। झारखंड के छात्र हित में बहुत ही एक कलंक कहा जाए, ठीक है, कलंक जो कहिएगा ना वही है। चलिए एक बात और दिखाते हैं आप लोग को कि 2016 की जो स्थानीयता है उसको ही यहाँ मापदंड बनाया जा रहा है। इसको आप लोग अगर देखोगे तो आपका दिमाग गर्म हो जाएगा कि जो यहाँ पे जो 60%, देखिए सीधी सी बात है, 40 और 60 का जो मैं रेशियो बता रहा हूँ, 40 जो है फ्री है कि कोई भी भर सकता है, तो इसका तो बातें गपे करना खत्म है। लेकिन जो 60 जो है ना, ये 60% जो झारखंड के लिए जो रिजर्व रखा गया है, अब इसमें भी देखिए कितना ज़्यादा मतलब कि इसमें भी कितना ज़्यादा इतना बुरा हाल है कि आप समझ लीजिए कि जो स्थानीयता जो है 60% मतलब क्या हुआ, जो स्थानीय है यहाँ के, मतलब स्थानीयता कब का, 2016 का, जो कि रघुवर दास जो बनाए थे। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या था उसमें। देखिए ये है आपका 3198 जो कि संकल्प है और इसमें विषय दिया गया है झारखंड के स्थानीय निवासी का परिभाषा और पहचान। मतलब कि झारखंड के स्थानीय निवासी कौन कहलाएंगे, मतलब कि ये जो 60 और 40 का जो चक्कर है ना, इसका तो बात अब करेंगे ही नहीं क्योंकि तो गया बाहर के लोगों के लिए। अब झारखंड में जो 60 जो सीट बचा है, मान लीजिए 60% जो सीट बचा, इसमें निवासी प्रमाण पत्र मांगेगा। तो निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो योग्यता चाहिए वही ये PDF है, ठीक है। योग्यता देखिए अब ये कब का है, देखिए 18/4/2016 का है, जब रघुवर दास जब बनाए थे। अब देखिए पहला शर्त क्या है, आप अगर झारखंड के निवासी कहलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका है कि आप देखिए झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो या स्वयं अथवा पूर्वज के नाम सर्वे खतियान में हो। तो ये तो चलिए इसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है, भौगोलिक सीमा में होना चाहिए आपका, आप निवास कर रहे हैं और आपका खतियान में नाम भी दर्ज हो। दूसरा देखिए यहाँ पे, किसी व्यापार नियोजक एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक से निवास करता हो। अब यहाँ क्या दिया है कि आप अगर 30 साल से, ठीक है, 30 ईयर से अगर आप झारखंड में निवास कर रहे हैं, मान लीजिए आप 30 साल पहले ज़मीन खरीद करके यहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आप झारखंडी कहलाने लगेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स बनना तैयार, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दूसरा शर्त है,
मतलब कि इन सब में से कोई एक शर्त है तो आपका निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा। सिंपल सा शब्द में समझिए, ठीक है। दूसरा दूसरा कंडीशन देखिए। अब तीसरा देखिए क्या कर रहा है, झारखंड राज्य सरकार या फिर संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से अगर आप कार्यरत पदाधिकारी हैं, कर्मचारी अथवा उनकी पत्नी, पति, संतान है तो और झारखंड में निवास कर रही हो तो प्रतिवेदन संज्ञान प्रतिज्ञान करता हूँ। मतलब कि अगर आप बिहार के हैं, आप यूपी के हैं और आपका जॉब लग गया है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में किसी भी पद पे हैं आप, तो ऐसी स्थिति में भी आप झारखंडी कहलाएगा। बताओ, हंसी आ रही है मुझे, गुस्सा भी आ रहा है। ऐसे ऐसे नियम बना के गए हैं लोग। और इसको जो है, ताज्जुब की बात यह है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को झारखंड का हितैषी कहते हैं, सीएम हमारे हेमंत सोरेन कहते हैं। और इसको जानते हैं, ये जो अब 2016 की जो ये नियमावली है, इसको इन्होंने रद्द भी नहीं किया है, ठीक है, इसको रद्द नहीं किया है, ये अभी भी लागू है। आप अगर प्रज्ञा केंद्र जाओगे, जहाँ की आपका निवासी प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ जाके पता करोगे तो इन सब में से कोई भी अगर योग्यता आपके पास है तो आपका निवासी प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा। समझ लीजिए, ये स्थिति है झारखंड की। चलिए चौथा पॉइंट देखिए, भारत सरकार का पदाधिकारी, कर्मचारी, झारखंड राज्य के कार्यरत, उनकी पत्नी झारखंड में निवास कर, वही चीज़ है कि भारत सरकार का पदाधिकारी हो या फिर जो है कर्मचारी हो, अगर झारखंड में काम कर रहा है, निवासी है, तो उसको भी जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा रेसिडेंशियल झारखंड का, वो झारखंडी कहलाने लगेगा, सीधी सी बात है। पांचवा देखिए, झारखंड राज्य के किसी संवैधानिक या विविध पदों पर नियुक्त व्यक्ति, पति पत्नी झारखंड, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो संवैधानिक पदों पर अगर है तो संवैधानिक पद पे हो, या फिर सरकारी पद पे भी झारखंड में काम कर रहा हो, या फिर झारखंड के किसी अथी में जेएसएससी में या फिर कोई जिला स्तरीय में काम कर रहा है, तो वो भी झारखंडी कहलाएगा। अब देखिए, अब कहा गया है कि जिसका जन्म झारखंड में हुआ और उसने मैट्रिकुलेशन भी यहीं से किया हो, वो भी कहलाएगा झारखंडी। अगर आपका जन्म हुआ है झारखंड में, अब झारखंड में जन्म नहीं भी हुआ लेकिन आपने अगर 10th कर लिया है, तो आप झारखंडी कहलाओगे, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा। तो भैया इतनी ज़्यादा झोल है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में कोई भी एक आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप झारखंडी कहलाइएगा। झारखंडी कहलाइएगा मतलब क्या, ये जो 60 और 40 का जो रेशियो है ना, तो 40 का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ख़त्म है। ये 60% जो सीट बचा झारखंडी के लिए, उनमें से अगर ये 6 पॉइंट जितने बताए हैं हमने, अगर ये 6 पॉइंट्स कोई भी आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस 60% में आ जाओगे। 60% में झारखंडियों से लड़ने के लिए आप आ जाओगे, या फिर आप झारखंडी के बीच ही आपस में लड़ोगे। समझे बात को। तो ये बदतर स्थिति झारखंड का बना के रखे हैं लोग। आप समझ सकते हो कि लोग जो है, मतलब हमारी जनता, हम लोग चुन करके भेजते हैं इन राज्य में सरकारों को, ताकि राज्य का भविष्य निर्माण हो सके। अब बट यहाँ पे देखिए क्या गजब का खेल खिलाया जा रहा है। सच कह रहे हैं, अगर ये 60-40 वाला, अभी तो मैं 90% इस पर कह रहा हूँ, 90% न्यूज़ है, बट अगर ये 100% अगर हो गया और ये जो है कैबिनेट में एक सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा, अगर हुआ होता है तो ये बहुत बड़ा जो है झारखंड के छात्रों के लिए बहुत बड़ा जो है ये एक जो है कलंक होगा। कलंक तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत बड़ा बदनसीबी होगा झारखंड के छात्रों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ जेएसएससी के 3rd ग्रेड में ही नहीं, आपका जो जितना भी जिला स्तरीय भर्ती है उन सभी में भी जो है ये लागू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी आप कस्तूरबा गांधी विद्यालय का देखोगे, जो भी वैकेंसी आया था सभी को रिवाइज करके फिर से दिया जा रहा है। उस वाले में क्या था, 10 और 12 यहाँ से झारखंड से मांगा गया था, लेकिन अभी फिर से रिवाइज किया गया है और उसमें साफ साफ एक लेटर निकाला गया है। कहा गया है कि अगर जो ये हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द किया, उसके बाद फिर से जो भी 10-12 बाहर से किए, चलिए अब आप लोग भी फॉर्म भर लीजिए, और फिर से फॉर्म निकाला जा रहा है। तो ये जो है पूरे राज्य में लागू होगा जब, तो समझ लीजिए क्या स्थिति होने वाला है। तो 60 और 40 का चक्कर ना लगे, और जो है अगर लगता है तो फिर कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा साथियों, और इसके लिए उलगुलान जो है करना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार आंख में पट्टी बांधे हुई है। और 1932 का देखिए द एंड हो चुका है, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया नहीं है, तो चलिए यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए 1932 खतियान जो है हमारा, ठीक है, जो कि हेमंत सोरेन बार बार इस पर फोकस करते हैं, जोहार यात्रा या फिर जो है खतियानी यात्रा, ठीक है, ये सब निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में इसे पारित करवाया, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें थी 1932 खतियान में, एक तो स्थानीय नीति और दूसरा था रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें कि ओबीसी को 27% किया जाए और टोटल रिजर्वेशन जो है 77% कर दिया जाए, जहाँ की 23% मात्र जनरल के लिए रहेगा। ये कंडीशन था। 2 विधायिता था यहाँ पे, एक तो स्थानीय विधायक और जो है दूसरा रिजर्वेशन विधायक, ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी। ये दोनों को भेजा गया था कहाँ,
तो राज्यपाल के पास, ठीक है, गवर्नर के पास भेजा गया था। और गवर्नर किसको भेजते हैं? प्रेसिडेंट को भेजते हैं। इस पर हमने डिटेल वीडियो दे दिया है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे पूरा मामला आपको हम बता दिए हैं, देख लीजिएगा। ये वाला 1932 खतियान का द एंड, ये जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो अभी क्या हुआ है कि इसको रद्द कर दिया गया है, मतलब रद्द नहीं किया गया, मतलब कि गवर्नर जो है इसको वापस भेज दी है सीएम, मतलब कि राज्य सरकार को, कि भाई आप देखो इसमें कुछ कमियां मुझे लग रही है, ये संवैधानिक नहीं लग रहा है मुझे। अब वापस बैक कर दिया गया है। अब अगर झारखंड के सीएम का माने तो वो कहते हैं कि हम 1932 खतियान को लागू करेंगे। 1932 खतियान मतलब 1932 के पास खतियान था, वही झारखंडी कहलाएगा, और उसको इन नियोजन नीति में भी वो लागू करना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं। बट जब ऐसा कह रहे हैं तो फिर 40 और 60 का क्या चक्कर है भाई? क्यों 40 और 60 ओपन टू फ्री टू ऑल क्यों कर रहे हैं 40%? अभी तो फिलहाल मान लीजिए जो भी है, जो पहले की जो मान लीजिए 2016 की ही जो बनी हुई है स्थानीयता वाली, जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, ये ठीक है, ये जो आपको दिखा रहा था, ठीक, ये संकल्प जो है, इसी को फिलहाल रहने दिया जाए, और फिर जो है जितनी वैकेंसी जो लंबित पड़ी है उसको कंटिन्यू कर दिया जाए। लेकिन 40 और 30 का चक्कर नहीं लगाया जाए। यहाँ पे जो एचपी का, जो हिमाचल प्रदेश का जो जो नियोजन नीति है उसको अपना लो। जब उसी को अपनाए थे तो उसी को अपना के चल जाओ भाई, क्या दिक्कत है इसमें? 10th और 12th का कंडीशन रहने दिया जाए, 10 और 12th कंडीशन रहेगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कंडीशन लगा दिए कि जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए 10 12th का कंडीशन नहीं रहेगा। आप डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, आपके लिए कंडीशन नहीं रहेगा। सिंपल सा फंडा है, इतना माथा पे चिक करके पागल कर रहा है सभी स्टूडेंट्स को, और खुद भी पागल हो रहा है, ठीक है। ये पूरा गवर्नमेंट जो है सर्वनाश कर रहा है पूरे छात्रों का। तो साथियों, आप लोग को सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। पूरा मैंने अपना जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी गतिविधियाँ थी, सभी आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दोनों पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में जरूर अपना राय रखिएगा, आप क्या सोचते हैं, और वीडियो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद सभी का।